हेलो बच्चों, द प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 10 में चैप्टर 4 का 4.3 का एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था पूर्वक बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। देख सकते हैं आप नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो है क्वेश्चन क्या है आपका, x माइनस 1 अपान x बराबर 3 बराबर के 3 x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित समीकरणों को मूल ज्ञात करना है और x का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए इसे लगाते हैं। यह जो आपका समीकरण दिया गया इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे कैसे, इसे बस सॉल्व कर लो आपका। चलिए x कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 1 अपने जगह पर होगा, x का 3 में करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x को भी पक्षांतर करते हैं या बराबर इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 1 होगा। चलिए यहाँ पर ये हो गया आपका। इसका हम गुणनखंड विधि से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हम द्विघात समीकरण का यूज करेंगे। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला का यूज करके ही लगा पाएंगे यहाँ पर। चलिए देखिएगा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपान के 4a होता है। ठीक है, 2a होता है। क्या होता है, 2a होता है आपका। इस तरह से फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। तो x स्क्वायर के गुणांकों को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद हमारा c होता है। ठीक है, तो यहां पर एक बार हम राइट कर लेते हैं। x का गुणांक 1, b का गुणांक -3, c का गुणांक -1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर माइनस, और b का गुणांक कितना है, -3 प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर गुणा के 4 इंटू a इंटू सी। a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू कितना है, -1 होल अपान 2 इंटू a का गुणा कितना है 1। x स्क्वायर x बराबर माइनस के प्लस कड़ी में 3 तरीके 9 माइनस प्लस 4 एक कम 4 बटा 2 एक कम 2। x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 13 बटा के 2। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। ठीक है, आई होप आशा करते क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आसान है, कैलकुलेशन था। हमें क्या किया, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला का यूज करके ही इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो आगे का देखते हैं, आगे का स्टेप क्या है। यहां पर इतना हम इरेज कर देते हैं। आगे देखिएगा, यार चाहे तो यहां पर भी अपना आंसर हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टेप और आगे चलते हैं। x का 2 मान होता है ना वैल्यू द्विघात समीकरण में। तो चलिए यहां पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 प्लस कड़ी में 13 बटा के 2। आपका ये आंसर हो जाएगा पहला मूल। दूसरा हो जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस जो आपका प्लस माइनस दो चीज है ना, एक बार प्लस ले एक बार, अब माइनस लेंगे तो 13 बटा के 2। इस तरह से अपना दूसरा का मूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। और हमारा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारा 4.3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमने बोर्ड पे भी लिख रखे हैं ऑलरेडी। 1 अपान एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटा के 30। इस तरह से क्वेश्चन है। x का वैल्यू -4 और 7 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आया आपका आंसर सही होगा। चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, देन इसके बाद आगे का स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर भिन्नों का जैसे सोल्यूशन करते हैं उस तरह से करेंगे। यानी कि जब अलग अलग नंबर है तो हमारा इसी का गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसके कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x माइनस के 7 हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला बचेगा आपका, यानी कितना बचेगा 1 का -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस के 4 इक्वल टू 11 अपन के 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अलग अलग है।
चिन्हों के साथ। और यहाँ पर देखिएगा -7 और -4 है, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -11। और इन सभी का गुणा करेंगे, ये जो दिख रहा है आपका नीचे का हर, इसे हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने, चलिए गुणा करते हैं। x² माइनस के 3x 7 चौक 28, गुणा करके देखिएगा इतना मिलेगा। ठीक है, तो कर लेंगे गुणा आप लोग। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 बचेगा, इसमें अब तिर्यक गुणा करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो x² अपने जगह पे 3x माइनस के 28 अपने जगह पे रहेगा, बराबर के 30 से कम 30। तो आपका हो जाएगा x² माइनस 3x 30, यानी 30 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस होगा ना। देखिए -28 प्लस 30 घटेगा तो कितना मिलेगा, +2 मिलेगा, +2 मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। देखिएगा इसका गुणनखंड विधि से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिनका गुणा करने पर 2 मिलेगा, जिनका गुणा करने पर 2 मिलेगा और उन्हें आपस में जोड़ने पर 3 मिले। तो बताइए 2 1 कम 2 और 1 3, तो जोड़ने पर आपका 3 मिलेगा, गुणा करने पे 2 मिलेगा। तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x आपका क्या है, इन दोनों पदों में देखिएगा क्या क्या कॉमन है, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इन दोनों पदों में क्या क्या कॉमन है, x माइनस के 2, और इसमें देखिए क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो -1 कॉमन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट हमें सेम करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस के 2 इक्वल टू 0। यदि आपका दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका गुणनखंड अभी तक सही है। आप क्या करेंगे, दोनों सेम है तो उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कॉमन लेते हैं उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 2। पहला समीकरण आपका मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 मिल गया। अब इसी प्रकार x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये भी आपका दूसरा मूल हो जाएगा, पहला मूल 2, दूसरा मूल 1। देखिएगा क्या -4 7 आया है, नहीं आया है। इसके अलावा कुछ भी हम बोले शुरू में कि इसके अलावा कुछ भी नंबर आएगा आपका आंसर होगा, तो आपका सही है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था 4.3 का, दूसरा का 2 क्वेश्चन थे। आई होप आशा करते हैं आपको क्लियरटी समझ में आया होगा। फिर भी ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन नीचे आपको स्क्रीन में लिखा हुआ मिल रहा होगा। चलिए देखते हैं कि आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। लिखा गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह है, क्या हमें रहमान की वर्तमान आयु पता है, नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है, और नहीं पता है। अब इसमें क्या पता है हमें, बस जो 3 वर्ष पहले की आयु है और 5 वर्ष बाद का आयु है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, आपका 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। इसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे समीकरण बनाकर। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे हमें नहीं पता रहमान की आयु, तो माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आपका, x वर्ष मान लेते हैं। कितना वर्ष, x वर्ष मान लेते हैं। अब बताइए 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, रहमान की आयु कितना हो जाएगा। आपसे एक बात पूछें, आप अभी प्रेजेंट एज में है 15 साल के, 3 वर्ष पहले कितने रहे होंगे, कहेंगे सर जी 12 साल के रहे होंगे। ठीक है, कैसे पता चला, घटाने के बाद पता चल रहा है, यानी कि जितने वर्तमान उम्र है, जितना पहले की बात करेंगे, आप घटा देंगे तो पीछे चले जाएंगे, पहले चले जाएंगे, पूर्व चले जाएंगे। इसी तरह रहमान की आयु x वर्ष है, 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो बच्चों x माइनस 3 होगा। क्लियर हुआ, तो यहां पर x माइनस के 3 हम कर लेंगे, x माइनस के 3 वर्ष कर लेंगे। देन इसी प्रकार बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, x प्लस के 5 होगा कि नहीं। अभी जैसे पहले की बात की रहे थे उसी तरह बात की बात कर लेंगे। अभी आप प्रेजेंट एज में 15 साल के, तो 5 साल बाद कितने साल के, 20 साल के होंगे, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे प्रेजेंट एज में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रश्नानुसार कर लेते हैं और समीकरण बनाते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद इनका जो व्युत्क्रम होगा और इनका जो योग है 1/3
3 है। ठीक है, तो इनका व्युत्क्रम करते व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है, अंश का हर का अंश। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर है तो 1 तो होता है ना, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/(x - 3) हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, बोल रहा है कि व्युत्क्रमों का योग x + के 5 = 1/3। तो इस समीकरण को जैसे हम 4.3 का दूसरा क्वेश्चन का दूसरा लगाए थे, देन इसी प्रकार भी यह क्वेश्चन हम लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, यह इससे कैंसिल बचेगा x + के 5, यहां पर आपका 5 कैंसिल प्लस है तो x - के 3 = 1/3 हो जाएगा। देखिएगा x सेम है तो 2x हो जाएगा, 5 और 3 अलग अलग नंबर तो घटेगा 2 आ जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा प्लस 2x होगा प्लस माइनस के 15 होगा, 1/3 होगा। आई होप कि ये मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, चलिए बता भी देते हैं कैसे आप ओरली कर सकते हैं मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा नंबर मिल जाए आपको, ठीक है, x - x + के b, ऐसा नंबर जब भी मिल जाए आपका तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आप चिन्हों के ऊपर डिपेंड करना, जोड़ना घटा, यदि माइनस माइनस तो माइनस जो भी आएगा माइनस के साथ ऐड कर देंगे, यदि प्लस माइनस है तो आप उन्हें घटा देंगे, जो नंबर बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिख लेते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा इस तरह से हम किए हैं। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, इसमें तो 3 दूना के 6x, 3 दूना के 6, 1 में करेंगे तो 1 से करेंगे तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, आपका सेम ही होगा। ठीक, अब ये जो नंबर दिखा है राइट साइड में से लेफ्ट साइड में लिखा है, इसे राइट साइड की ओर लेकर जाते हैं, राइट साइड की ओर लेकर हम जाते हैं। तो लेकर जाएंगे तो आपका पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होगा, x² 2x 6x -15 - के 6 बराबर के 0। इन सभी को उधर लेके चलेंगे, देखिए माइनस माइनस हो गया तो x² देखिएगा ये आपका सेम है तो अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, माइनस के 4x मिलेगा, और ये सेम है आपका चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के 21 हो जाएगा बराबर 0। तो इसका आप लोग खंड कर सकते हो गुणनखंड विधि से। अब बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिनका गुणा करने पर 21 मिले और उन्हें आपस में घटाने पर 4 मिले। तो बच्चों आपका गुणनखंड होगा, बता देते हैं, 7 × 21, 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ठीक है, इसमें जो भी आपका प्लस में आपका वैल्यू होगा x का, वही रहमान की आयु होगा। ठीक है, तो आप रहमान की आयु इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यदि 5 वर्ष बाद कहेगा तो 5 जोड़ देना, 3 वर्ष पूरा कहेगा 3 जोड़ देना, वर्तमान उम्र कहेगा तो जो x का वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्लियर से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार हमारा, तो इस क्वेश्चन में आपको वर्तमान आयु निकालना था, वर्तमान आयु निकालेंगे तो आपका जो भी x का वैल्यू होगा आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणनखंड को करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर नहीं आया बता दीजिए, यदि आ भी गया तो भी बताना, लग गया सर और रहमान की वर्तमान आयु इतना है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक क्लास टेस्ट में सहफाली की गणित और अंग्रेजी के प्राप्त अंकों का योग। एक क्लास टेस्ट हुआ था जिसमें सहफाली के गणित और अंग्रेजी के प्राप्तांक हैं, 2 विषयों का प्राप्तांकों का योग है 30 है। यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो तो उनके गुणनफल 210 होता, तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें यहाँ पता है सहफाली में कितना गणित में टोटल अंक पाए थी, नहीं पता है। ये भी नहीं पता अंग्रेजी में कितना पाए थे, बट इतना हम कर सकते हैं जरूर कि इतना तो कर ही सकते हैं कि दोनों अंकों का योग कितना है, 30 है तो 1 का निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 2 भाई हैं और दोनों भाई का पैसा मिलाकर 10 रुपया है। एक भाई का हिस्सा था उसमें 3 रुपया, तो दूसरे के भाई का हिस्सा कितना होगा, तो बता सकते हैं भैया दोनों का जो योग था, दोनों लोग जो पैसा था, एक का हिस्सा घटा देंगे तो दूसरे के का हिस्सा मिल जाएगा। यानी दूसरे भाई के पास कितना रुपया हो जाएगा, 10 - 3 बराबर के 7 रुपया हो जाएगा। इस तरह से लगा सकते हो ना। तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार कुछ लॉजिक लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या है, सहफाली जो है किसी क्लास टेस्ट में 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दिए हैं, उसके प्राप्तांकों का योग 30 है, तो किसी एक सब्जेक्ट का मान लेंगे तो x, दूसरे के सब्जेक्ट का 30 - के x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं आपका
माना सैफाली के गणित में अंक, माना सैफाली के गणित में अंक, गणित में अंक कितना होगा, यक्स होगा। तो इसी प्रकार आपका अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस के यक्स होगा। 30 माइनस यक्स होगा कि नहीं, 30 माइनस के यक्स हो जाएगा। अब आप बताइए, क्वेश्चन में लिखा गया है कि उनके गुणनफल जो है 210 है। उनके गुणनफल कितना है, 210 है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इसमें लिखा था आपका क्वेश्चन, रुक जा ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन हमें स्किप कर दिए थे थोड़ा, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला था कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिया जाता है तो उनका गुणनफल क्या होता है, 210 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं, यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। बताइए गणित में 2 अंक अधिक, यानी कि गणित में कितना पाया था, यक्स 2 अंक अधिक पाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 2 हो जाएगा, x प्लस के 2 हो जाएगा। अब बताइए अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स पा रहा है, 3 अंक कम कर देंगे तो 27 माइनस एक्स होगा कि नहीं। 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 मिलेगा, तो आपका 27 माइनस के यक्स बराबर के 210 हो जाएगा। ये 210 दिया है, आपका कंडीशन क्या था, 2 जोड़ो, अंग्रेजी में 3 घटा देने पर उनका गुणनफल कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सेम टू सेम आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, द्विघात समीकरण मिलेगा, हल कर देंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा भी कर लेते हैं साथ साथ। देखिएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27x, चलिए यहाँ पर पूरा गुणा करते हैं, माइनस के x स्क्वायर, x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, 27 में 2 का करेंगे तो 54 मिलेगा, और 2x में करेंगे तो 2x बराबर 210 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका माइनस x स्क्वायर एक जगह आपका लिख लेते हैं, और प्लस के 27, देखिएगा ये अभी 27x है और 2x है। ठीक है, x आपका बराबर है, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, कितना मिल जाएगा, प्लस के 25x मिलेगा। ठीक, अब यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर देखिएगा 54 है, क्या है, 54 प्लस के है, अब बराबर 210 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 210, यानी कि 210 में से 54 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, आपका आ जाएगा 156 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 156 मिल जाएगा। तो 156 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 156 बराबर के 0। देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस को हटाएंगे, यानी कि सभी नंबर में दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 156 मिलेगा, बराबर के 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आप गुणाखंड कर सकते हो। चलिए यहाँ पर गुणनखंड हम करके पूरा बताते हैं क्या होगा। गुणनखंड विधि से ही आसानी से लग जाएगा, द्विघात समीकरण मत लगाइएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा नंबर जिनका गुणा करने पर 156 मिलेगा, और देखिएगा यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस करने पर 25 मिलेगा। तो गुणा करके देखिएगा, फैक्टर बनाइएगा, कितना आ रहा है, तो आपका 12 और 13 आएगा। 12-13 का आपस में गुणा करेंगे तो 156 मिलेगा, जोड़ेंगे 12-13 तो 25 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका सबसे पहले बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या प्लस के लास्ट पद बराबर के 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, x माइनस के 13 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, माइनस के 12 कॉमन है। माइनस 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस के 13 यहाँ पर मिलेगा। देखिएगा कैसे ये माइनस 13 हो गया, इसमें 156 में 12 से भाग करेंगे तो 13 ही आएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोनों ब्रैकेट से में, तो अभी तक हमारा गुणनखंड सही है, तो एक ब्रैकेट में इसे लिख देते हैं और इसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, बराबर के 0 हो जाएगा। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर के 13 हो जाएगा। देन इसी प्रकार x माइनस के 12 बराबर 0, x बराबर के 12 हो जाएगा। यहाँ पर x का जो वैल्यू है दो नंबर आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू आपका 2 वैल्यू आ रहा है, तो इस तरह से आपका 2 आंसर भी होगा। देखिएगा यहाँ पर एक बात क्या होगा, एक बात सैफाली गणित में पाएगी 13 नंबर, तो अंग्रेजी में कितना पाएगी, 30 माइनस 13। 30 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17 नंबर पाएगी। ठीक है, अब 13 ना लेकर दूसरा लेके तो या आंसर दे सकते हैं, या एक बार सैफाली पाएगी 12 नंबर, तो अंग्रेजी में कितना पाएगी, 30 माइनस 12। कितना आएगा आपका, 30 माइनस 12 कितना मिल जाएगा, 18 नंबर। तो आपका 4 आंसर होंगे,
13, 12, 17, 18 आंसर मिला लीजिएगा। इस प्रकार आपका आंसर होगा, या करके आपको भी देना इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर लाभ करेगा या किया होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते हुए घर पर रहिए, पढ़िए। ठीक है, तो बस इतना ही आज के वीडियो में। जाते जाते एक बार जरूर बोलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है, कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगता है आपको, तो इस चैनल को द प्राइम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। ठीक है बच्चों, बस जय हिंद।